प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पहली बार उनकी पिछली रैली का जिक्र करते हुए कहा कि दीदी को जय श्री राम के नारे से नाराजगी है, लेकिन देश विरोधी नारे से दीदी नाराज नहीं होती हैं। बंगाल के दंगल में आखिर राम का नाम क्यों लिया जा रहा है, इस सवाल के जवाब के लिए आपको सी वोटर के सर्वे का रुख करना पड़ेगा। टाइम्स नाउ और सी वोटर ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के लोगों का मूड मापने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछे, जैसे वर्तमान राज्य सरकार का काम कैसा चल रहा है, आपके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप किस व्यक्ति का राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, आदि आदि। सी वोटर ने अपने सर्वे में पहला सवाल पूछा, आप वर्तमान सरकार के काम को कैसा आंकते हैं, जिसके जवाब में 46% लोगों ने कहा सरकार के काम को अच्छा बताया, जबकि केवल 32% लोगों ने सरकार के काम को खराब बताया है। सी वोटर ने दूसरा सवाल पूछा, आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काम को कैसा आंकते हैं, जिस पर 50% से अधिक लोगों ने ममता बनर्जी के काम को अच्छा बताया और केवल 31% लोगों ने उनके काम पे नाराजगी जाहिर की। सवाल नंबर तीसरा, बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद क्या है, जिस पर 54% लोगों ने ममता को अपनी पहली पसंद बताया और वहीं केवल 23% लोगों ने भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष को अपनी पहली पसंद बताया। अगर पश्चिम बंगाल के 8,686 लोगों द्वारा दिए गए इन जवाबों को व्यापक जन समुदाय का मत माना जाए तो ये कहा जा सकता है बंगाल की आधी जनता राज्य सरकार और उसके मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट है। और अगर किसी राज्य की आधी जनता किसी सरकार और उसकी मुखिया से संतुष्ट है तो ये स्पष्ट है कि वो चुनावों में उसी पार्टी के पक्ष में वोट देगी। और अगर ऐसा हुआ तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि तृणमूल के पक्ष में 200 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। वहीं बीजेपी सरकार जिस भ्रष्टाचार को अपना मुख्य मुद्दा बना रही है, उसे केवल 10% लोगों ने मुख्य मुद्दा माना है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि आम वोटर का रुझान किस तरफ जा रहा है। गौरतलब है कि इसी सी वोटर ने पिछले महीने एबीपी न्यूज के लिए ओपिनियन पोल किया था और उसमें 43.5% लोगों ने टीएमसी के प्रति रुझान दिखाया था। उसके आधार पर सी वोटर ने टीएमसी को 160 सीटें दी थी, जो कि बहुमत से कई ज्यादा है। इस पोल में भी 46% लोगों ने ममता के कामकाज को अच्छा बताया था और 54% लोगों ने ममता को बतौर मुख्यमंत्री पहली पसंद बताया था। यानी बंगाल की जनता का रुख साफ है कि वो ममता और उनके कामों से खुश है। अब यही बात भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है, क्योंकि बंगाल के कई मजबूत नेताओं को अपने साथ लाने के बाद भी बीजेपी बंगाल की जनता को उसके पक्ष में नहीं कर पा रही है। इसीलिए शायद बीजेपी अब उसका सबसे पुराना और सबसे पसंदीदा मुद्दा यानी धर्म का मुद्दा और राम का नाम बंगाल विधानसभा चुनाव में लेकर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी बंगाल में भी धर्म के बल पर चुनाव जीत पाएगी या बंगाल की जनता बीजेपी की इस बांटो और राज करो की नीति को खारिज कर देगी।